ये महाराज कथा में बिना कहे प्रस्ताव करते, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी नहीं कहते भैया तू मंदिर में आ, मंदिर जाना हमारा धर्म है, कथा सुनना हमारा धर्म है। इसलिए कथा में अगर निमंत्रण आए या नहीं आए, अगर कथा कहीं भी हो उस कथा में आपको जितना समय मिले उतना कथा में जाना है। क्योंकि जैसे मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, अपना गृह कार्य पूर्ण करके और फिर हम मंदिर जाकर पूजा करते हैं, वैसे कथा का भी नेम है कि महाराज अपने कार्यों को पूर्ण करके और फिर कथा में आना कहीं भी होगा। जैसे ही कथा प्रारंभ हो और कथा प्रारंभ होते ही भगवान कथा की महिमा जैसे कान में सुने तो महाराज मेरे प्रभु का प्रगटे हृदय में हो जाता है, हृदय में प्रगटे हो जाता है भगवान का। और तुरंत ही महाराज मेरे प्रभु अपने भक्त को पकड़ कान और अपनी कथा में लेकर के आ जाते कि चल चल प्यारे, अब इस संसार जीवन में तूने जो किया है सब कुछ भोग कर रहा है, लेकिन अब तू प्रभु की महिमा का वर्णन जो चल रहा है उसमें चलने की तैयारी है। क्या पता कितने दिनों के पाप जो है ना वो कथा के माध्यम से ही हमारा कट जाए, क्या पता कथा के माध्यम से हमें क्या मिल जाए। इसलिए ऐसा संकल्प करो कि चलो हम चलते हैं कथा। अब महाराज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। क्योंकि हमने कथा सुनने का जैसे ही मन में आए तो तुरंत उठ चल जाना। अगर जिसने कथा सुनी है और कथा की एक भी बात हमारे भीतर अगर प्रकट हो जाए तो ये समझ लेना कि हमें कथा का फल प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर महाराज कथा हमने सुनी ही नहीं, अगर कथा सुनते ना तो कथा की धुनी जाते ही प्रभु स्वयं हाथ पकड़ करके लेकर के आ जाते। इसलिए भगवान स्वयं गोविंद ही हृदय में प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त को अपनी ओर लेकर के चले आते हैं। ऐसे भगवान की कथा की महिमा है, ऐसे भगवान की दिव्य रूपों का वर्णन महाराज। श्रीमद् भागवत का आप पूछ लिया क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कैसे हो गया, ये भागवत का शुभारंभ किसने किया। ये 88,000 संत जो है ना महाराज वो पूछ रहे सूत जी महाराज से कि ये भागवत कैसे प्रकट होगी। तो महाराज कहने लगे तो महाराज सूत जी ने पूछ लिया महाराज आप लोगों ने कहा कि ये भागवत कैसे प्रकट होगी, इस भागवत को प्रकट करने वाला। तो महाराज जी कहते हैं देखो संतों को कहा कि आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो एक बात आपसे कहूं कि सब ऋषियों ने मिलकर के इस भागवत रूपी कल्प पर फूल लगाया है। सारे वेद शास्त्र जो है ना महाराज उन सबका मंथन किया गया और मंथन करके एक वृक्ष का निर्माण किया गया और उस वृक्ष को निर्माण करके और उस वृक्ष को स्थापित किया। 6 शास्त्र 4 वेद और महाराज 17 प्राणों की रचना करके और महाराज मुख नहीं देता ना तो दुनिया की स्वाद जो है ना व्यंजन उसका अमृत बना दिया तो उसको पिए कैसे। देखो संतों का सत्संग होना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया भागवत को एक पलड़े में रख दिया और समस्त शास्त्र के 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर के तीर्थ मूर्तिमान होकर के सब आए
लड़ी में उनको रख दिया और रख करके तोलना प्रारंभ किया तो कहा जिसमें वजन होगा ना वही नीचे की ओर आएगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत जो था उसमें वजन था, वो पलड़ा नीचे की ओर आया और समस्त पलड़े जो थे वो ऊपर की ओर उठ गए। इसलिए भागवत तो साक्षात भगवान का रूप है। श्री शुद्ध जी महाराज कहने लगे, ये तुमने पूछा ये भागवत नीचे की ओर, ये फल नीचे की ओर कैसे आया? शुद्धदेव जी महाराज का मुख का दिन ऋषि कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, 88,000 जो संत बैठे थे ना, वो संत ही जी महाराज से पूछने लगे कि आप इतिहास के जानकार हो, इतिहास के जानकार हो। कहा बेटा आप मृत्यु लोक में चले जाओ और जन जन में जाकर के धर्म का प्रचार दें, और बाबा आज हम कितनी बात छुपाए गए। अब महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर ही भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। उधर से नारद जी को देखा, देखते ही बाबा भोलेनाथ समझ गए आज तो नारद जी कोई ना कोई कौतिक करके आए, कोई ना कोई कौतिक करके आए। जंगल में जा और पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। जवाब मिल रहा है उन वृक्षों से, उन महाराज सुखदेव जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए जा रहे और वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज ने कहा बेटा रुक जा, विवाह लगन के लिए मैं तुम्हें बाधित नहीं करूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर। सुखदेव जी जवाब देते, पिताजी मेरे पीछे मत आओ। बोली राधा कृष्ण भगवान की। महाराज अगर अधिकारी प्राप्त कर लिया तो इस भागवत की रचना भी प्रारंभ हो जाएगी ऐसा, और जिसने भागवत का सारा लिया उसका जीवन का उद्धार हो गया है। और सबसे बड़े जीवन के महान शत्रु कौन है? काम और क्रोध। ये क्रोध ही के कारण से महाराज व्यक्ति का पतन हो जाता है। काम क्रोध ये दो ही व्यक्ति को ऐसे कंगार पे ले जाते हैं, जीवन नरक बना देता है। जिसके हृदय में पहले काम आकर के बैठ गया और फिर राम नहीं आएंगे, राम संपूर्ण करेंगे। काम अगर प्रकट हो गया ना पहले, तो फिर राम को आने में टाइम लगे, राम नहीं आ सकता। इसलिए कहा जहां काम तहां राम, जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं। जहां पर काम है ना वहां राम नहीं आएंगे, और जहां राम आगे तो वहां काम प्रकट ही नहीं हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं काम क्रोध को अगर जीत लिया तो महाराज इस भागवत रूपी अमृत को प्राप्त कर लिया। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो महाराज क्रोध की रुचि प्राप्त कर। छोटी सी बात में क्रोध आ जाए ना तो महाराज कई रिश्ते बदल जाते हैं। क्रोध में न जाने कितनी बातें कह देते हैं और कहने के बाद में कई रिश्ते टूट जाते हैं। ये क्रोध जिंदगी में लाना ही नहीं चाहिए और क्रोध आना ही नहीं। आप देखते हो मिलजुल करके चलना चाहिए। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से कितना सटीक करके चलता है, कितना प्रेम होता है। इन पेड़ों में भी प्रेम होता है। हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमारे भीतर भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं है महाराज। हमारे भीतर तो अभिमान है, घमंड है। देखो महाराज मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी बड़ी कोठी है, मैं परिवार का मालिक हूँ। जो कुछ दिया है उस ठाकुर ने दिया, उस परमात्मा ने दिया है, उस गोपाल ने दिया है। तेरा मेरा कुछ भी नहीं है प्यारे। अगर प्रेम से रहा ना तो सब कुछ मिलेगा। क्रोध अभिमान तो जीवन में कभी लाना ही नहीं चाहिए। क्रोध ही
कभी जीवन में अभिमान कभी लाना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा जनक के यहाँ 5 दिन तक खड़े। वेद व्यास जी के मन में विचार आया कि मेरे पुत्र को मैं कहूंगा कि काम क्रोध से विजय प्राप्त कर ली तो लोग बड़ाई करेंगे, कैसे कहेंगे। अपने कहने लगे कि भगवान ये प्रत्यक्ष देख रही थी बैठे हुए केले के ओ सेवक जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। ओ सेवक जल्दी आना, हे प्रभु जीवन भर देर लगाना पर मरते वक्त जल्दी आना। ओ सेवक जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उसी रात जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। बंसी का स्वर सुनाना, बंसी का स्वर सुनाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से प्रेम से भाव से ताली सेवा करते हरि हैं। बोल। बोले बांके बिहारी लाल की, जय हो, बंसी बारे की। जय हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय जय श्री राम। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। महाराज पांडव सब निधन करने लगे और पितामह हमारे हमें छोड़ करके चले गए। महाराज पितामह छोड़ करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसे व्यक्ति के लिए रोना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए तो भजन करना चाहिए। महाराज हाय 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 नहीं करना चाहिए। पांडव सब भजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चला, कोई बांधी जंजीर। इसलिए पछताना किस बात का है। एक ना एक दिन जो जन्म लिया है उसको जाना भी है, लेकिन तुम भारत के सम्राट बन गए, शासन संभालने वाले हो। अब मुझे काफी समय हो गया आए हुए, अब मुझे द्वारका जाना है। धर्मदास युधिष्ठिर ने क्या किया महाराज, अर्जुन को साथ में भेजा और कहा कि तुम जाओ, भगवान श्री कृष्ण बालक के छोटे है ना, इसलिए तुम जाकर के और इन्हें द्वारका छोड़ करके। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जैसे गए, अपने माता पिता को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया और महाराज सभी द्वारका के लोगों ने भगवान का स्वागत किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान शांति से अपने 16,108 पटरानी के साथ में भगवान विराजमान थे और भगवान अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, चौपड़ किए गए, कोई धनुष बाण चलाना सिखा रहे हैं, कई प्रकार के महाराज भगवान वहाँ बैठ करके अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालकों को शिक्षा दी। बेटा आजकल हमें पता लगता है कि परीक्षित की कहानी सुनाई
परीक्षित की बात सुनाई जी महाराज ने कि राजा परीक्षित जब विमर्द हो गए तो मन में क्रोध के कारण से राजा ने अपमान किया संत का। हुई है, लेकिन उल्लू की तरह बड़ा कर्पूर गोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंदनामाला कुलालिकाले जपालमाला जिसे इस मन को कैसे लगाऊं? तब का कर से करम करूं विधि नाना, कर से करम करूं विधि नाना, मन रखियो जहां नहीं लाऊंगा। आज तो एक व्यक्ति पता नहीं कौन थे, उन्होंने पूजा करवाई है और कल की जो पूजा कराना चाहेंगे वो करा सकते हैं। जो आपके पास में सामर्थ्य है उसकी आप पूजा कर सकते हैं भगवान की। और अड़ोसी पड़ोसी सबको बोलना कि भाई पहली बार कथा करने आया हूँ घर हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे साथ की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंदनामाला कुलालिकाले जपालमाला जिसे दिगंबराय जगदंबराय नमः
शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे